गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आज आप पढ़ेंगे रिलेशनल फंक्शन। इसके पीछे के जो न्यूमेरिकल्स हैं मैंने पिछली वीडियो में डाल रखे हैं, तो आप उनसे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड ऑप्शन है, रिलेशन आर इन द नेचुरल नंबर n है। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, सेट n ऑफ अ नेचुरल नंबर इज डिफाइंड एज द आर इज इक्वल टू, यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया गया है x कॉमा एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x स्मॉलर देन 4। यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 4 से स्मॉलर देन है, मतलब कम है। तो इसका आप रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आप रिलेशन निकाल लेते हैं तो उसके बाद फिर आप तुल्यता संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब तुल्यता संबंध के लिए जैसे मैंने पिछली वीडियो में फार्मूले भी दे रखे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि पहला तो आपको तुल्यता संबंध ज्ञात करने के लिए आपको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक निकालना पड़ेगा। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे, स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव कहते हैं, और सम्मित को सिमेट्रिक कहते हैं, और संक्रामक को ट्रांजिटिव कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको रिलेशन बनाना है तो रिलेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको वो सभी नंबर रखनी है जो 4 से छोटी है। 4 से छोटी जैसे कि 1 2 3 हो सकती है, तो आपको इसके प्लेस पर यानी एक रिलेशन बना लेना है, r इज इक्वल टू, और यहाँ पर रिलेशन रखेंगे तो अगर x की प्लेस पर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और y की x की प्लेस पर एक बार 2 रख दीजिएगा तो 5 2 7, और यहाँ पर तीसरा रख दीजिएगा 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ये रिलेशन बनेगा। तो इसमें रिलेशन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एलिमेंट्स दोनों, अगर दोनों समान आते हैं, जैसे 1,6 आ रहा है यहाँ पर, अगर 1 1 होता तो स्वतुल्य हो जाता, यानी रिफ्लेक्सिव हो जाता। अगर यहाँ पर 1,6 और 6,1 कोई एक एलिमेंट्स होता रिलेशन का, तो उस पर भी स्वतुल्य के बाद सम्मित हो जाता, यानी सिमेट्रिक हो जाता। फिर तीसरा जो संबंध है वो संक्रमक का है। यानी यहाँ पर तीनों संबंध नहीं है, यानी ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रमक है। इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है थर्ड, तो इसमें दिया रिलेशन आर इन द सेट ए, यानी एक सेट ए है और सेट ए के एलिमेंट्स दिए हैं, अवयव दिए हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। एच डिफाइन करता है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी बता रहा है कि जो y है वो x से डिविजिबल है। मतलब कि बताया गया समुच्चय A है जिसमें उसके अवयव दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6। इनसे आपको रिलेशन बनाना है, एक संबंध ऐसे ही ज्ञात करना जैसे हमने बनाया है संबंध। इस तरीके आप एक संबंध बना लीजिएगा और संबंध बनाने के बाद उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके ऐसे डिविजिबिलिटी चेक करनी हमको, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन बनाने के लिए आपको वो सभी अवयव रखने हैं जो एक दूसरे से डिविजिबल है। जैसे हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं यहाँ पर r इज इक्वल टू, तो हमको इसके एलिमेंट्स यानी ये रिलेशन में रखना हमको पड़ेगा। y भाज्य x से है तो रिलेशन यही बनेगा कि y अपान x से हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो आपको कोई सा इनमें से एक वैल्यू पुट कर लेने से 1 को अगर y रख लेते हैं आप, और 1 को 1 से डिवाइड कीजिए, या ये सभी एलिमेंट्स y हैं और इनको सबको 1 से डिवाइड करना है, तो इसका रिलेशन बन जाएगा 1 कामा 1। दूसरा बन जाएगा 1 कामा 2, ये 2 भी y है और x की जगह पे 1 रख लिया है मैंने। यानी सारे एलिमेंट्स आपको y मानने हैं और सबको 1 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर सारे रिलेशन बन जाएंगे, 1 कामा 3 हो जाएगा, 1 कामा 4 हो जाएगा, 1 कामा 5, 1 कामा 6। अब यहाँ पर दूसरा जो एलिमेंट्स है, तो 2 से विभाज्य संख्या देखनी है आपको, जो 2 से डिविजिबल नंबर्स हैं वो भी लिखनी है। तो 2 से डिविजिबल कौन कौन से हो सकती हैं, 2 कामा 2 हो सकती है, 2 कामा
4 हो सकती है, एक्स वाला आपको पहले रखना है, वाई वाला बाद में। 2, 6 भी हो सकती है। ये ऐसे ही दूसरा देखना है, जैसे 3 से डिविजिबल होने वाली नंबर्स कौन कौन से हो सकती हैं, तो 3, 3 हो जाएगा, 3, 6 हो जाएगा। फिर आता है 4, तो एक बार इसको 4 को x मानना है, बाकी सभी को y। तो आपको देखना है कि जो 4 से डिवाइड होती है वो नंबर साई रखनी, 4 हो जाएगा, 5, 5 हो जाएगा, 6, 6, तो ये सभी नंबर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है ट्रांजिटिव यानी स्वतुल्य आता है। अब स्वतुल्य के लिए संबंध हमें पता ही है कि एक ही फार्मूला केवल स्वतुल्य के लिए यूज होगा, x, x, यानी अगर मान लीजिए कि किसी भी संबंध में दोनों अवयव क्या है, समान है, जैसे 1, 1 देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 2, 2 भी आ रहा है, 3, 3 भी आ रहा है, 4, 4, 5, 6, ये सभी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिव है यानी स्वतुल्य है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा भाई, स्वतुल्य के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि रिफ्लेक्सिव के लिए फार्मूला क्या है हमारा, x, x बिलोंग r, स्वतुल्य का संबंध होता है। तो अगर दोनों अवयव क्या है, रिलेशन में कोई दो अवयव समान हैं, तो आप इसको कह सकते हैं देन x आर x, यानी x का संबंध दूसरे अवयव x से है, तो इसको लिख देते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य को हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमको यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है जी। तो यहाँ लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य हो जाता है। फिर हमको निकालना है सममित। क्या निकालना है, अब स्वतुल्य के लिए रिलेशन हमारा मिल रहा, कौन कौन से मिल रहे हैं, देखो सभी दिख रहे हैं। तो यहाँ कोई से एक उठा लीजिएगा आप, जैसे 2, 2 ले लेते हैं, 1, 1, तो यहाँ पर समान बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए। तो 1, 1 बिलोंग आर, देन 1, R, 1, यानी 1 का रिलेशन 1 से है, यानी 1 डिविजिबल 1 से है, यानी जो y वाला कंपोनेंट है वो x से डिविजिबल है। तो यानी जब दोनों समान है तो लिख देना है आपको R इज रिफ्लेक्सिव, हमको बता देना R रिफ्लेक्सिव है यानी स्वतुल्य है, यानी संबंध R जो है स्वतुल्य है। दूसरा आता है सममित के लिए। तो सममित के लिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो जस्ट उल्टा हो। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 1, 2 है, तो 1, 2 का उल्टा भी होना चाहिए 2, 1, ऐसा कोई कंपोनेंट्स है, तो यहाँ 1, 2 को ही रख लेते हैं। 1, 2 बिलोंग आर, ये तो हमारा रिलेशन का एलिमेंट्स है, एक ये जो हमारा संबंध बन रहा है, तो संबंध का एक अवयव जो है 1, 2 है, तो 1, 2 बिलोंग आर एंड 2, 1, जस्ट उल्टा करना है, जैसे x, y बिलोंग आर होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा y, x आल्सो बिलोंग आर, लेकिन ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलेशन में देखते हैं कि 2, 1 कोई एलिमेंट है नहीं है, तो इसलिए लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग कर दीजिएगा, डज नॉट बिलोंग आर। तो यानी ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं, जहाँ पर दोनों हो जाएंगी तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक, सम्मित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो लिख दीजिएगा आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी आर सम्मित नहीं है। आपको बता देना है कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी जो आर सम्मित नहीं है, आपको लिख देना है यहाँ पर आर सम्मित नहीं है। तीसरा आता है, इसी कंपोनेंट्स को ले लीजिएगा, तो यहाँ पर जैसे दिया थर्ड में, तीसरे में ध्यान रखना है, ये 1, 2 को ही आगे बढ़ा दीजिएगा, तो 1, 2 बिलोंग आर
जैसे हमने फार्मूले में पीछे बता रखा है कैसे x कामा वाई बिलोंग आर है। इसको और अच्छे समझना तो आपको पिछली वीडियो भी देखनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा अच्छे से, बढ़िया। तो 1,2 बिलोंग आर, तो आपको 2 वाला कोई एलिमेंट्स लेना है। तो 2 वाला एलिमेंट्स यहाँ पर रिलेशन में ही देखना है, जैसे 1,2 है, 2 से और कौन सा दूसरा भी ये बी है, या ये ले लीजिए, कोई ले सकते हैं आप। तो 1,2 बिलोंग आर, एंड इसको ले लेता हूँ मैं 2,4 को, एंड 2,4 बिलोंग आर। 2,4 भी क्या है, आर का एक अवयव है। 2,4 बिलोंग आर। इन दोनों में जो कॉमन होता है, जैसे ये 2 और 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो इन दोनों को हटा देना है। अब यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बच रहा है, इधर इधर क्या बच रहा है, 4। देन 1,4, 1,4 है कोई, देखिए चेक कर लीजिए यहाँ पर, देखो ये मिल गया ना। तो 1,4 बिलोंग आर, मतलब इसमें पहले में क्या, एक कॉमन बराबर आना चाहिए दोनों में, दूसरे में एक सिमिलरिटी होनी चाहिए कि x कामा वाई है तो y कामा एक्स, जैसे 1,2, 2,1 भी होना चाहिए सिमेट्रिक करने के लिए। लेकिन तीसरे में क्या होना चाहिए, तीनों होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1,2 भी है, 2,4 भी है, और ये तीसरा भी बन गया है। तो यानी यहाँ पर तीनों मिल रहे हैं, तो लिख दीजिएगा R इज ट्रांसटिव। R जो है ट्रांसटिव है, यानी संक्रामक है। R जो है वो संक्रामक है, यानी संबंध क्लियर हो जाता है कि ये संबंध तुल्यता संबंध, मतलब तुल्यता संबंध तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सम्मित भी नहीं है, यानी सम्मित नहीं है। और अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो तुल्यता संबंध हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा R इज ट्रांसटिव। संबंध R जो है वो संक्रामक है, यानी लिख दीजिएगा संबंध R संक्रामक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों कंडीशन हो रही हैं, हेंस इस प्रकार आप रख दीजिएगा R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, आज रिफ्लेक्सिव एंड रिफ्लेक्सिव, और लिख दीजिएगा, इसमें लिख दीजिएगा बट, यहाँ सिमेट्रिक तो नहीं है ना, तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है, कॉमा कर लीजिएगा, ट्रांसटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको संबंध बताना है कि इस प्रकार संबंध R स्वतुल्य है, स्वतुल्य हमने प्रूव कर लिया था, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं है, यानी सम्मित नहीं है। इस तरीके हमको याद रखना है। यही काम जैसे पिछला क्वेश्चन जो था उसमें भी करना है आपको। जैसे पिछला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे 1,6, देखिए इसमें कोई दोनों बराबर हैं, देखिए 1,1, 2,2 टाइप कोई नहीं है, 3,3 टाइप का भी कोई नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी ऐसे ही मेंशन कर देंगे। फिर आता है ऐसे, देखो इसका 4th नंबर जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर्स दे रखा है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इज इक्वल टू, यानी एक रिलेशन दे दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है इंटीजर्स हैं, इंटीजर में रिलेशन दे दिया है x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। ध्यान रखना है, द्वारा संबंध परिभाषित है, मतलब कि अगर दोनों में डिफरेंस कर देते हैं तो फाइंड हो जाएगा। तो अब इसके लिए भी सबसे पहले हमको ध्यान रखना है, इंटीजर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो आपको यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों अगर हैं तो आपको इक्विवेलेंस कर देना है। अगर तीनों नहीं है तो आपको फिर से मतलब वही स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक करके दिखाना है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं
जैसे क्वेश्चन में अब इसको सॉल्व करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ये फोर सॉरी। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। यानी रिलेशन दिया हुआ है r इज इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज रिलेशन, या r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको इंटीजर निकालना है। तो भी इंटीजर के कोई भी डिजिट्स हम ले सकते हैं। इंटीजर यानी प्लस माइनस कैसा भी होना चाहिए, यानी अगर प्लस में भी आ रहा है तब भी, यानी इंटीजर का मतलब होता है कि वो सभी नंबर्स जैसे जीरो से, यहाँ पर जीरो देखते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट नंबर होती हैं। लाइन्स जैसे नंबर लाइन देखते हैं, अब -1 2 3, यानी यहाँ पर सारी नंबर्स जो होती हैं प्लस और माइनस की सब इंटीजर्स होती हैं। तो इसका भी आपको रिलेशन निकालना है। सॉल्व कर रहा हूँ मैं ये। तो रिलेशन r इज इक्वल टू रख लीजिएगा, इंटीजर्स में जीरो भी आ जाएगा, 1 कामा 1 हो जाएगा, 1 कामा 2 भी हो सकता है, 2 कामा 1, क्योंकि देखिए 1 में 2 जाएगा -1 आ जाएगा, और 2 में 1 जाएगा तब भी +1 आ रहा। तो इंटीजर्स आ रहे हैं, तो इसको आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना है आपको, जैसे 1 कामा 3 भी हो सकता है, 3 कामा 1 कुछ भी हो सकते हैं, 2 कामा 2 डॉट 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 इन्फिनिट हो जाएंगे बहुत सारे। तब थोड़े से बना लेते हैं जिससे हमें संबंध इसके मालूम चल जाए। तो सबसे पहले देखो हमारा क्लियर है कि स्वतुल्य निकालना है। स्वतुल्य के लिए आपको एक ध्यान रखना है कि फार्मूला एक ही रखना है, एक्स कामा एक्स बिलोंग आर देन एक्स आर एक्स, यानी लिख देते हैं आर स्वतुल्य है। कैसा है? आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे ही हो जाता है एक्स कामा वाई बिलोंग आर एंड वाई कामा एक्स बिलोंग आर, देन आर सम्मित हो जाएगा। सम्मित यानी स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव कहेंगे, सम्मित को सिमेट्रिक कहेंगे, और जो तीसरा आएगा उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। फिर जैसे दिया हुआ एक्स कामा वाई बिलोंग आर एंड वाई कामा जेड, यानी यहाँ पर 3 लेने पड़ेंगे, एक्स वाई वाई जेड, एक अलग लेना पड़ेगा डिफरेंट, जो वाई के साथ रिलेशन हो। और देन एक्स कामा जेड आल्सो बिलोंग आर, तो ये संबंध हो जाता है संक्रामक। तो आपको ध्यान रखना है, आपको 3 संबंध रखने हैं। देखो, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे पहला स्वतुल्य के लिए हमने संबंध बना लिया है। स्वतुल्य यानी होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए संबंध बना लिया है, एक्स कामा एक्स बिलोंग आर देन एक्स आर एक्स, आर स्वतुल्य है। आर कैसा है? स्वतुल्य है। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा संबंध होगा एक्स कामा वाई बिलोंग आर एंड वाई कामा एक्स बिलोंग आर, देन आर सम्मित हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है एक्स कामा वाई बिलोंग आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग आर, देन एक्स जेड बिलोंग आर, संक्रामक है। यानी यहाँ पर तीनों क्लियर है। अगर ऐसा 3 कंडीशन आ रही है तो संबंध हमारा तुल्यता संबंध हो जाएगा। संबंध कैसा हो जाएगा? तुल्यता संबंध। तुल्यता को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए हमारा ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला 1 कामा 1 मैच कर रहा है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 1 कामा 1 बिलोंग आर, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। पहला क्लियर हो गया।
फिर दूसरा रिलेशन दे रखा है, जैसे 1,2 देखिए मैच कर रहा, देखिए 1,2 बिलोंग आर, देन एंड 2,1 बिलोंग आर, देन आर इज सिमेट्रिक, देखिए मैच कर रहा पूरा। आर इज सिमेट्रिक। तीसरा रिलेशन हमारा देखिए यहाँ पर देखते हैं, कोई सा आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए 1,3 1,2 कोई भी ले लीजिए, कोई सा उठा लीजिए आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए दिख रहा है हमारा 1,1 बिलोंग आर, एक्स वाई हो गया। 1,1 बिलोंग आर एंड अब यहाँ 1 से दूसरा रिलेशन क्या है, 1,2 बिलोंग आर, देन इनमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा कॉमन। नेक्स्ट रिलेशन दे रखा है इसने, जैसे थर्ड के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर ऐसे 1,1 बिलोंग आर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 1,2 बिलोंग आर एंड 2,1 बिलोंग आर, देन आर इज सिमेट्रिक। तीसरे के लिए देखते हैं 1,1, इसी से एक कंपोनेंट लेना है आपको, 1,1 बिलोंग आर एंड 1,2, जैसे 1,1 ले लिया, दूसरा ले लिया 1,2, या जैसे हम ले लेते हैं ये 1,2 ले लेते तो दूसरे में 2 से कौन से बनना है, 2 से ये वाला बनना चाहिए, ये ले लेते, यानी ये दो रिलेशन ले सकते थे, या ये दो ले सकते थे, ये दो ले सकते हैं, कोई से दो ले सकते हैं। तो यहाँ 1,1 बिलोंग आर एंड 1,2 बिलोंग आर, देन यहाँ पर 1 कॉमन है, 1 को हटा दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1,2 बिलोंग आर, 1,2 बिलोंग आर। तो यहाँ पर ये संबंध भी क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव संबंध बन जाता है। तो यानी ये तीनों से क्लियर हो जाता है कि जो आर संबंध है वो स्वतुल्य है, आर संबंध सममित भी है, और आर संबंध संक्रामक है। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन है कि हेंस आर इज, लिख दीजिएगा, हेंस आर इज, तो यहाँ पर लिख देना आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो आर रिलेशन है वो स्वतुल्य भी है, सममित है और संक्रामक है। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन, ये सारी एक्सरसाइज इस 3 फार्मूले पर बेस्ड है, इन्हीं में से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और आसानी से आप कर सकते हो। देखते हैं इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन है एक रिलेशन है, रिलेशन दिया हुआ, रिलेशन आर इन द सेट ए फॉर द ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट द पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई, मतलब जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जैसे एक गांव है, ठीक है, गांव में कस्बे में मतलब ऐसे कुछ लोग रहते हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया है, इसके बहुत सारे ऑप्शन है, ए बी सी डी 5 ऑप्शन है दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है और ई भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जरा इनके बारे में बात करते हैं जब, तो देखते क्या है कि पहला रिलेशन दे रखा एक्स, यहाँ रिलेशन दे रखा, मेन रोल रिलेशन का ही है। अगर आप संबंध बना ले जाते हैं रिलेशन, तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो होते हैं 25-26 नंबर के आते हैं। तो ऐसे आर इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब जो एक्स और वाई है ना, वो एक ही जगह पर काम करते हैं, यानी जो दोनों एक्स भी है और वाई है, तो दोनों एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो यहाँ पर सीधी बात है कि जो एक्स है वाई है, दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं, तो यहाँ दोनों क्या है, बराबर है। इसको पहले को सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप पहले, सबसे पहले आपको रिलेशन लिख देना है, इसका मेन रोल रिलेशन का है इसमें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है
ए को सॉल्व कर रहे हैं, रिलेशन बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं। तब इसके बारे में लिखना है कि x और y है ना, एक ही जगह पर काम करते हैं, इसका मतलब है कि दोनों क्या है, बराबर हैं। दोनों बराबर हैं, सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं तो दोनों क्या है, बराबर हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि संबंध लिखना पड़ेगा। तो x कॉमा एक्स, यानी x कॉमा एक्स कर दीजिए, दोनों बराबर ही हैं, x कॉमा एक्स। और दूसरा हो सकता है x कॉमा वाई, क्योंकि x y के बराबर है। ये भी हो सकता है y कॉमा एक्स। जब दोनों बराबर होते हैं तो किसी भी प्रकार से उनका रिलेशन हम बना लेते हैं। तीनों बन गए। अब दो मेन रोल हमारा रिलेशन बनाने का है। अगर ये चीज़ आप बना लेते हैं तो सब कुछ आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो फार्मूला मिल गया आपको, आप पढ़ ही चुके हैं पीछे, x कॉमा एक्स बिलोंग आर, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग आर। देन क्या है आप जानते ही हैं, एक्स आर एक्स, एक्स का रिलेशन किससे, एक्स से है। ये क्या है, लिख देना है आपको, इट इज या आर इज लिख दीजिएगा यहाँ पर, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये बन जाएगा। दूसरा रिलेशन हो सकता है एक्स कामा वाई बिलोंग आर एंड वाई कामा एक्स बिलोंग, वाई कामा एक्स बिलोंग आर, देन आर इज सिमेट्रिक, आर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरा इसका पॉइंट कह रहा है कि अगर इन दोनों में रिलेशन है, इन्हीं दो को ले लो, आसानी से तीनों कर सकते, तीसरा भी कर सकते हो। एक्स कामा वाई बिलोंग आर एंड वाई कामा एक्स बिलोंग आर, देन अब आपको इन दोनों में तीसरे में कॉमन लेना ही है। तीसरे में जब कॉमन ले लोगे तो वाई वाई हट जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। एक्स कॉमा एक्स, देखिए है कॉमा एक्स कोई, ये देखिए मिल गया, देखिए है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक्स कॉमा एक्स बिलोंग आर, यानी यहाँ पर सभी जिसमें जब तक बिलोंग आता रहेगा तब तक आपका होता भी रहेगा। इधर अगर आ रहा तो ठीक है, हो रहा। आर इज ट्रांजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हेंस, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी जो संबंध है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। आप हिंदी में लिख सकते हो कि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तीनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं।